नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे चंद्रकांता द्वारा रचित उपन्यास कथा सतीसर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर लेखिका चंद्रकांता की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1938 में इनका जन्म हुआ। और कहाँ पर हुआ? श्रीनगर, भारत में इनका जन्म। उसके बाद इनकी शिक्षा को अगर देखें तो इन्होंने हिंदी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करी है। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो चंद्रकांता जी ने लेखन का जो प्रारंभ किया ये 1966 ईस्वी से किया, जब उनकी पहली कहानी खून के रेशे कल्पना में प्रकाशित हुई। जो कल्पना पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई और कहानी का नाम क्या है? खून के रेशे। 8 साल के बाद उनका पहला कहानी संग्रह, और उसका नाम क्या है? सलाखों के पीछे, प्रकाशित हुआ। इसके 6 साल बाद उनका पहला उपन्यास कौन सा है? अर्थांतर, उसका प्रकाशन हुआ। वे 200 से अधिक कहानियों की रचना कर चुकी हैं। उनकी कहानियों के 13 संग्रह है, 7 उनके उपन्यास और 1 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है। इनमें पोषनुल की वापसी, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ वितस्ता बहती है तथा अपने अपने कोणार्क काफ़ी चर्चित इनकी रचनाएं हैं। कश्मीर की केसरी आबोहवा में पली बड़ी चंद्रकांता की कहानियों में कश्मीर की ही सभ्यता और संस्कृति का अंदाज सहज समाया हुआ है। वे वहाँ के लोक और लोक संस्कृति की गहरी पहचान रखती हैं और उनकी लेखनी इसे मर्मभेदी सफलता के साथ व्यक्त करती है। तो ये इनके जीवन से संबंधित और उनके लेखन कार्य से संबंधित जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर बात करें कथा सतीसर की बात करें तो आज के दौर की सुप्रसिद्ध कथा लेखिका चंद्रकांता का 2001 में प्रकाशित उपन्यास है कथा सतीसर। कश्मीर के वृहद इतिहास के बेबाक चित्रण के लिए ये जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मुख्य विषय क्या है इसमें? कश्मीर का जो घटनाक्रम घटित हुआ या कश्मीर की जो स्थिति थी उसका बेबाकी से इन्होंने चित्रण किया है। इसके लिए इनको 2005 में बिड़ला फाउंडेशन के व्यास सम्मान से भी विभूषित किया गया है। उनकी रचनाओं के विश्व की अनेक भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद भी हो चुका है। इनके द्वारा रचित उपन्यास कथा सतीसर एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जिसमें 1931 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के कश्मीर की वृहद कथा को उठाया गया है। इस उपन्यास के केंद्र में कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापन है जो लेखिका को बार बार झकझोरता है। यानी इस उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? कश्मीर में से हिंदुओं को जो विस्थापित कर दिया गया था, उनको निकाल दिया गया था, उसी घटनाक्रम का चित्रण इन्होंने किया है। डॉक्टर सत्यकाम के शब्दों में कथा सतीसर को विस्थापन की पीड़ा का आख्यान कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर सत्यकाम ने कहा है। चंद्रकांता इस रचना के माध्यम से ये प्रसंग उठाती हैं कि घर और अपने जन्मभूमि को छोड़ना किसी के लिए इतना सहज नहीं होता। घर छूटने की कीमत सिर्फ वही समझ सकता है जिसे बरबस घर से निकाल दिया गया हो। यानी घर, एक तो देखिए किसी कार्य के लिए खुशी खुशी घर छोड़ना, लेकिन दूसरा क्या है, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको घर से बाहर कर दिया गया हो, बेदखल कर दिया गया हो। चंद्रकांता लिखती हैं कि घर का अर्थ वही जानता है जिसका घर छूट गया हो। घर छीनना अपने भूगोल, अपने इतिहास और अपने स्मृति संसार से कट जाना होता है। घर कोई किसी के इशारे पर अकारण ही नहीं छोड़ सकता। कि घर छोड़ना इतना सरल नहीं है। घर छोड़ने का मतलब क्या है? अपने भौगोलिक क्षेत्र का त्याग कर देना, इसके साथ साथ अपने इतिहास और स्मृति संसार से अलग हो जाना ही घर छोड़ना कहा जा सकता है, जो इतना आसान या बिना किसी कारण के संभव नहीं है। देश विभाजन के समय भी सांप्रदायिक घटनाओं की वजह से कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए तो कुछ पाकिस्तान से भारत आए। विस्थापन दोनों ही देशों और धर्मों के लोगों के हिस्से में आया। लेकिन जो कश्मीर के संदर्भ में घटनाक्रम में जो घटनाएं घटित हुई वो बिल्कुल अलग और नया अनुभव था। कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही देश से अपने ही देश में विस्थापन था। अपने ही देश से अपने ही देश के लोगों को निकाल देना, ये बात
इनके मन में कांटे की तरह चुभती है और वे अपने ही देश में अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के मन में यह पीड़ा सदैव बनी रहती है कि आखिर मातृभूमि में रहने का अधिकार उन्हें क्यों नहीं है। क्या उनसे कश्मीर में रहने का अधिकार इसलिए छीन लिया गया कि उनका धर्म अलग था, वे अल्पसंख्यक थे? क्योंकि कश्मीर क्या है, मुस्लिम बहुल इलाका है, जबकि जो वहाँ हिंदू रह रहे थे, कश्मीरी पंडित रह रहे थे, वो अल्पसंख्यक थे। अपनी भूमि से बिछुड़ने की पीड़ा कश्मीरी पंडितों के साथ हमेशा बनी रहती है, जो उन्हें कभी सुकून से रहने नहीं देती। यह उपन्यास उन संतप्त कश्मीरी हिंदुओं की कहानी है जिन्हें घाटी छोड़ने के लिए कई मर्तबा मजबूर किया गया, जिनकी आकांक्षाएं मात्र इतनी थी कि उन्हें अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को दिखाने के लिए मुक्त वातावरण मिले, पर यह अवसर उन्हें वादी से बाहर जाने के बाद ही मिला। यानी जिस इलाके में वो रह रहे थे वहाँ पर उन्हें किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं दिया जा रहा था। परंतु उपन्यास में कश्मीरी हिंदू युवाओं के दो तरफा संघर्ष का चित्रण किया गया है। एक संघर्ष क्या है, एक और तो वो सांप्रदायिक उन्माद से ग्रस्त थे, आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी से निर्वासित होने के लिए विवश हैं, तो दूसरी तरफ रोजगार की तलाश भी उनके लिए एक बड़ी समस्या के समान है। कथा सतीसर में लेखिका ने विस्थापितों की पीड़ा को संवेदना के धरातल पर अभिव्यक्त किया है। अपनी जड़ों से उखड़ने के बाद दर दर की ठोकरें खाते और शरणार्थी कैंपों में हो रहे उनके साथ ज्यादतियों को भी चित्रित किया है। देखिए, जब निकाल दिया गया था तो उनके लिए सरकार की तरफ से कैंप लगाए गए थे, शरणार्थी कैंप जिनको कहा गया, लेकिन उन कैंप में रहकर भी उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। वहाँ पर भी उन्हें कई प्रकार की ज्यादतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कैसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कभी मांगने वाला कह देते हैं तो कभी सहायता देते समय उन्हें भीख का एहसास करा देते हैं। किशोरी होती लड़कियों पर राशन बांटने वाला बुरी नज़र रखता है। ये कश्मीरी हिंदुओं के लिए विस्थापन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जहाँ पर सहानुभूति कम और शारीरिक दहशत अधिक है। विस्थापित की पीड़ा को ये व्यंग्य और दुगना कर देते हैं कि जो कभी दाता थे आज वही याचक बने हुए हैं, याचना करने वाले बने हुए हैं। यानी दाता थे यानी देने वाले थे, लेकिन आज वही मांगने वाले बने हुए हैं। ये व्यंग्य उनके हृदय को और ज़्यादा पीड़ा देता है। कश्मीरी पंडित आज भी अपने वतन वापसी की राह देख रहे हैं। आज भी उनके मन में अपनी मिट्टी और वादी की याद बसी हुई है। तो ये आज हमने जो उपन्यास किया कथा सतीसर, इसमें चंद्रकांता जी ने संपूर्ण जो पीड़ा है वो चुने हुए पात्रों के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास अपने उपन्यास में किया है, ताकि लोगों को उन परिस्थितियों के बारे में बताया जा सके जो कश्मीर के पंडित अपने जीवन में झेल रहे हैं, जो विस्थापन की पीड़ा है और उनके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण उनके मन में जो टीस है उसकी अभिव्यक्ति इस उपन्यास के माध्यम से हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि उपन्यास का ये सार रूप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ऐसी मेरी कामना है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।